नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो हम लोगों का इंग्लिश का अंतिम महामैराथन होगा। इसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। हो सकता है ये डायरेक्ट आपके एग्जाम A to Z छप जाए, या फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को जो है यहाँ पे सारी चीजें प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब जो है सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो चुका है। टेस्ट सीरीज अगर आप लोग अभी भी चाहते हो तो दिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये है कि ये कंटेंट अब नहीं दे पाऊंगा, है ना, क्योंकि पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, हाँ चलो, वीडियो क्वालिटी सही है ना? ठीक है, ऑडियो ऑडियो ठीक आ रहा है ना? हाँ चलो, इतना बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये अंतिम क्लास होने वाला है भैया। और मैं हाँ चाहता हूँ कि आप मन हाँ बढ़िया तरीका से पढ़त हो, बढ़िया अपन सलेक्शन लूँ, और सलेक्शन ले के बाद अब बढ़िया नंबर आ जी ना, तब भुला मत जाओ। ठीक है, हाँ चलो, कल एक जन मोर स्टूडेंट मोर कॉल कर रही से रिजल्ट आए के बाद B.Ed के, सर मेरा बढ़िया नंबर आया है ऐसे करके। हाँ, मोबाइल क्या है थोड़ा सा बंद रहता है, क्योंकि मैं उसी से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, है ना, इस कारण से बहुत लोगों का मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया। हाँ, B.Ed वालों का, D.El.Ed वालों का। ठीक है, हाँ चलो भाई, अब मैं पोस्टर वगैरह भी बना तो नहीं रहा हूँ, है ना, कि सबका दिखाऊं ऐसे करके। खुशी है बस, है ना। और ये जितना आप लोग सेटअप देख रहे हो, है ना, स्मार्ट बोर्ड हो गया, माइक हो गए, सारी चीजें, तो इसके पीछे जो है एक इंसान, एक टीम का यहाँ पे जरूरत होता है हम लोगों को, है ना। तो एक सपोर्ट टीम की जो जरूरत होता है, उसमें जो है मेरे दोस्त हो गए, मेरे फ्रेंड सर्कल हो गए, है ना। और इसमें मैम भी हो गई, रुचि बायोलॉजी वाले आप क्लास देखते हो, मैम हो गई, है ना, मैं सागर भाई हो गए, गोविंद भाई हो गया, खेमराज सर को आप लोगों ने देखा ही है। और ये पूरा सेटअप में हम लोगों को मदद करने वाले हमारे विशाल भैया, जो कि रायपुर से हैं, है ना। अगर आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड चाहिए तो आप उनसे परचेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छे इंसान है और सपोर्टिव इंसान है भाई। ठीक है, टीचिंग फील्ड में आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो तो एक बार मुझसे ही कांटेक्ट कर लेना। बहुत सपोर्टिव इंसान है। ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोग जो है, हाँ नहीं पूछ रहे हो तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस कारण से। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा लास्ट अंतिम विदाई के तौर पे है, और बढ़िया तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, बढ़िया से पढ़ना है भैया। हाँ चलो भाई, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और इसका जो है आप लोगों को आंसर देना है अच्छे और बढ़िया तरीके से। मैं आज भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन लाया हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, प्रोनाउंसिएशन, मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत मुझे भी होता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग तो होशियार हो, समझ जाते हो, है नहीं। हाँ, कुछ दिन और उसके बाद मैं बेस्ट इंग्लिश का टीचर लाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, पहले आप इतना ही, इतने में तो आपका काम चल जाएगा, मेरे से ही काम चल जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए भाई, हाँ सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफाई। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो, आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना। दिस ब्यूटीफुल रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। चलो बताओ भाई, है ना, एक आंसर बताओ, बढ़िया सोच समझ के। हमारा कहाँ ढूंढना है जगह में, है ना, मटेरियल नाउन दे हुए, द फॉलोइंग सेंटेंस दिस ब्यूटीफुल रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, है ना। तो ब्यूटीफुल, इस जगह में ब्यूटीफुल आई आंसर, कि रिंग आई, कि मेड आई, कि गोल्ड आई। चलो बताओ भाई, एक्सप्लेनेशन में दूँ, टेंशन नहीं लेना है, बस सब्र रखो। ठीक है, धैर्य से रखते हुए पढ़ना है। हाँ, नीट पेपर लीक के ऊपर सोनम वांगचुक जी ला सब कोई मन जानते हो, है ना। मूवी भी बने 3 इडियट्स। हाँ, इतना महान हस्ती है हमारे देश के, लेकिन ओला देशद्रोह के ये लगा दी सोकर ऊपर थप्पा। इतना महान व्यक्ति, पता है, देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम करे। हाँ सोचो, मतलब कुछ भी तानाशाही सरकार अभी कुछ भी चलत भाई देश में। हाँ, संविधान हमला अधिकार देते प्रोटेस्ट करे के, ठीक है, लोकतांत्रिक देश में, लेकिन सरकार अपन सिर्फ तानाशाही चलात अभी, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही, और कुछ नहीं। भ्रष्टाचार के ना एक सिस्टमेटिक तरीका बना दे, और कुछ नहीं भैया। और शिक्षा ला तो मत पूछो, पता इतना ज्यादा का करके रखे, पता है, शिक्षा ला भ्रष्टाचार अलग करके रखे है, और ओला औ का करके रख दे, बिजनेस बना कर रख दी, सब चीज ला मतलब कि बेच के रख दी। अभी छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती होने वाला रही, सो कैंसल होने वाला है।
ठीक है, न्यूज देखो जाके, शिक्षा मंत्री के बयान देखो का कहा तो अब पहली का की से अब का कहा थे, मतलब कि अपने मुंह में पान खा के थूकत हुआ और कुछ नहीं भैया। इतना बड़े धोखा युवा मन के साथ, है ना, लगभग 4-5 लाख युवा मन है पूरा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और का देते 5,000 शिक्षक भर्ती, वहू है ठीक से नहीं ले पाते, अब नहीं हो बोला थोड़ा भी, एक बार जाके न्यूज चेक करो, पूरा मतलब कि धोखाबाजी ही चला थे, बता ही नहीं जा सके कब शिक्षक भर्ती हुई करके। सोचो इतना बड़े धोखाबाजी युवा मन के साथ। ठीक है 2028 चुनाव है ना, बहुत सोच समझ के देना, पैसा मत बिक जाना, दारू मत बिक जाना भैया, है नहीं, याद रखना, नहीं तो तुम्हारे मन के बेटी भाई बेटा सब बर्बाद हो जी। अभी तो होते 6-5 साल तो सब बर्बाद है, किसान बर्बाद हो गए, औद्योगिक क्षेत्र में देखो भाई, सब एक बार ना न्यूज देखो, ठीक है, पढ़े बस से कुछ नहीं हो भैया, करेंट ला देखो, करेंट अफेयर पढ़ना चाहिए बोलते नहीं, हाँ सिर्फ एग्जाम पास करे बार मत पढ़ना जिंदगी में कभी नहीं, जिंदगी में कभी भी स्किल डेवलपमेंट नहीं हुई, ठीक है। हाँ चलो एक आंसर बताओ, ऑप्शन नंबर डी गोल्ड आई मटेरियल नाउन में, ठीक है। हाँ चलो एक बार एक्सप्लेनेशन वगैरह देख लो, ये सब चीज में ना आवाज उठाना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो भाई देखो व्याख्या देखते हैं, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, देखो एकदम मस्त हिंदी में सब चीज मैं समझा देता हूँ, है ना। अब एक बाद जो है बढ़िया बढ़िया हमारे नमूना सहायक के क्लास स्टार्ट हो जी, एक बाद पर्यावरण संरक्षण मंडल के महामैराथन क्लास चली, और नमूना सहायक के चली भैया, और सहायक शिक्षक वर्ग 3 के भी चालू होगी, मैं चालू करूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा ही फंस गए रो में है, काबर एग्जाम होने वाला 28 तारीख के हो गए 19 के, तो एक जो जिम्मेदारी ले होना और पूरा करूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। वह शब्द है जिससे किसी धातु पदार्थ या द्रव का बोध होता है, याद रखना भैया, जिससे दूसरी वस्तुएं बनती है। यहाँ गोल्ड सोना एक धातु है, इसलिए यहाँ मटेरियल नाउन है। कई जन मन का है ना नहीं जाने, देखो जे मन जानते तिकर मन बर तो मैं कुछ नो, लेकिन जे मन नहीं जाने तिकर मन ला मैं हाँ जीरो से ही समझाऊं, ठीक है। मैं उकरे मन बर हूँ भैया, जे मन जानते ते मन हम मत देखो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मन ला, जे मन नहीं जाने ना मैं उकर मन बर ये सब चीज मन ला हूँ। काबर मोला लगथे कि अधिकतर हिंदी मीडियम और छत्तीसगढ़ी बैकग्राउंड से जो रहते ना, इंग्लिश हमार थोड़ा सा ना यहाँ पे कमजोर रहते, तो ओला हमन ला मजबूत करना है बारीकी से, अगर जब हमन ला कोई चीज है सीखबो ना तो ज्यादा अच्छा से होते, है ना। कंपटीशन में एग्जाम कैसे आते, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछते, ये सब चीज पता होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रोनाउन, है ना, करेक्ट हमारा क्या करना है, प्रोनाउन ला करेक्ट करना है। देखो द डॉग, है ना, वाक टेल व्हेन इट सॉ इट्स मास्टर, चलो बताओ भाई, ही इज, एक जगह में जो खाली स्थान है ना वो जगह हम मना काबर वो, ही इज ईट्स ईट्स देयर, चलो बताओ भाई, THEIR वाला, ठीक है। सेकंड नंबर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इट्स। देखो एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन भी अपन आप मतलब अच्छा तरीका से समझ में आज ही। देखो व्याख्या, जानवरों और निर्जीव वस्तुओं के लिए आमतौर पर इट सर्वनाम का प्रयोग होता है। यहाँ इट्स बिना एपोस्ट्रोफी के एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, जिसका अर्थ है उसकी पूंछ, का है उसकी पूंछ। इट्स का अर्थ इट इज होता है, जो यहाँ गलत होगा। इट्स के मतलब का होता है, इसे जो हमन इसे मार्किंग कर देते है ना, तो वो हो जी इट इज आज, लेकिन वो जगह में गलत है, हमन का ले वो इट, है ना, एक मार्क नहीं डालना है, बस समझ में नहीं। तो ये सब चीज ना बारीकी पता होना चाहिए भैया। चलो आगे बढ़थन अपन तीसरा नंबर प्रश्न पे, है ना। चलो तीसरा नंबर प्रश्न देखो, बढ़िया प्रश्न है। हाँ, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑक्स, चलो बताओ भाई, ऑक्सेस, ऑक्सन, ऑक्स, ऑक्सिस। चलो तीसरा नंबर प्रश्न, हाँ बढ़िया सोच समझ के आंसर देना है। और मैं एकदम बताता हूँ, पेपर में ना आप मन ला गोला लगाए से पहले एक बार देख लेना कि कौन से प्रश्न हरे, कते वाले गोला हरे, नहीं ना दिक्कत हो जाती, बहुत जन मिस्टेक करते। और मैं बार बार कहता हूँ 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले एग्जाम हॉल में पहुंच जाना भैया, ठीक है। हाथ में घड़ी वड़ी अंगूठी वंगूठी कुछ मत पहनना, ठीक है। हमारे जितना भी माता बहनी मन है अगर इयरिंग वगैरह पहने हुई निकाल देना। मंगलसूत्र जेकर शादी हो चुके मंगलसूत्र आप मन पहन सकते हो। बार बार कहा तो टी शर्ट पहन के जाना, चाहे आप मन हाँ लड़की हो या लड़का हो, और वो भी व्हाइट वाले टी शर्ट खरीद लेना, चाहे कॉलर वाले हो या बिना कॉलर वाले हो, ठीक है।
चलो भाई इतना आप मन हा देख लू है ना। नीचे में आप मन हा लाइट कलर के पैंट पहन सकते हो, ठीक है, ब्लैक नहीं होना चाहिए बस। चप्पल भी आप मन ला स्लीपर पहनना है, ठीक है, बारिश के भी मौसम में जूता उता पहन के तो जा नहीं सकत। हाँ, अलाउ नहीं करे, मैं बार बार बता तो ना, ऐसे फूल बाही वाले अगर माता बहनी मन भी सलवार सूट पहन के जात ना, काट देते होला, ठीक है। हाँ भैया, और 1.5 घंटा पहले एग्जाम हॉल में पहुंचो, 1.5 घंटा पहले, और अपन साथ आधार कार्ड पकड़ के चले जाना, आधार कार्ड और आप मन के जो प्रवेश पत्र है होला, मैं लिंक भेज दे व्हाट्सएप ग्रुप में ना, आधार कार्ड जरूर पकड़ लेना भैया। हाँ, और जे मन हा अतना दिन ला कुछ नहीं पढ़े और लास्ट समय में पढ़बो इसी के तोपचन बनते ना, तो वहू मन से मैं निवेदन करता हूँ भैया, है ना, चुपचाप जल्दी चले जाना एग्जाम हॉल में और बैठ जाना। जितना पढ़ डाले हो ना पढ़ डाले हो, अब कुछ नहीं होने वाला पढ़ के, ठीक है, एक दिन में पहाड़ नहीं पहुंच सकन हमन हा, है ना। तेला याद रखना, नहीं तो ना पेपर नहीं दिला पाऊ भैया, हड़बड़ हड़बड़ में गड़बड़ हो जाती। चलो भाई, अब देखो इस जगह में हमारा राइट आंसर का ही जी, हाँ, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सन। चलो एक बार देख लो का है कैसे है तेला, है ना। देखो अंग्रेजी व्याकरण में कुछ शब्दों के बहुवचन प्लूरल अनियमित, है ना, इरेगुलर होते हैं, जैसे ऑक्स मतलब कि बैल होते हैं, सब जानते हो, है ना, ऑक्स मतलब जी का बहुवचन ऑक्सन होता है, ना कि ऑक्सेस। हाँ ऑक्सेस, ऑक्सेल नहीं लिखा है वो ऑक्सेस, ठीक है, एन लगी ना, ई एन लगी, चलो, है ना। इसी तरह चाइल्ड का होते चिल्ड्रन, हाँ, चिल्ड, चिल्ड्रन होता है, ठीक है, चिल्ड्रन, चिल्ड, चिल्ड्रन, ठीक है भैया। चलो, हाँ, ई एन लगी ना, चिल्ड्स ऐसे नहीं हो रहा है नहीं। चलो भाई आगे बढ़ता, लाइट की वजह से, हाँ, चलो, उधर अपना लाइट है तेगा से रिफ्लेक्ट हो जाते थोड़ा से। चलो भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। दिस इज द जगह ब्लैंक है, खाली स्थान, बुक, दिस इज, सॉरी, दिस इज द बुक, ये जगह भरना है भैया, है ना। हाँ, चलो बताओ भाई, हाँ, बुक, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, है ना, इंटरेस्टिंगली, हाँ हाँ इंटरेस्टिंगली, एल वाई, ठीक है, यहाँ पे एल वाई। हाँ चलो भाई, चौथा नंबर, बढ़िया, धैर्य पूर्वक सोच समझ के आप मन हाँ आंसर दो भैया, है ना। चलो, हम्म, चलो आप मन एक आंसर दो मोला, मैं थोड़ा सा ना टाइमिंग के लिए घड़ी देख लेता हूँ, है ना। चलिए भाई इसका आंसर दीजिए आप लोग मुझे। हाँ, चलो आप लोगों का टाइमर स्टार्ट होगा, चलिए। चौथा नंबर का ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, मोस्ट इंटरेस्टिंग। हाँ चलो भाई आगे देखते हैं का है, कैसे एक्सप्लेनेशन हुई से सब चीज मतलब देख लो भैया, है ना। देखो वाक्य में द लगा है और तुलना उन सभी किताबों से की जा रही है जो आज तक पढ़ी गई है। जब दो से अधिक के बीच तुलना हो और सबसे उत्तम बताना हो तो का हो जातो जगह में सुपरलेटिव डिग्री, मतलब कि द प्लस मोस्ट इंटरेस्टिंग का प्रयोग होता है, इला याद रखना भैया, ठीक है, प्रश्न आ सकते, मैं बार बार कहा था ना। चलो भाई अब देखो, चूज द करेक्ट नाउन फॉर्म टू, है ना, कंप्लीट द सेंटेंस, ऑल द ब्लैंक वेयर ब्रोकन बाय द किड्स, है ना, किड्स, हाँ किड्स, अरे चलो भाई, अब एक आंसर मोला बढ़िया तरीका से दू, और मैं जितना क्लास ले हो, देखो सीडीपी के हो गए, शैक्षिक के हो गए, यहाँ पे थोड़ा सामाजिक विज्ञान के मैं नहीं बना पाऊँ, ओकर लिए मैं माफी चाहता हूँ। गणित के भी कुछ कुछ हमन हा डाले हैं, लेकिन ओमे ना व्यू नहीं आते, तेकर साथ ही रोक देना हमन हा, विज्ञान के भी डल चुके हैं, इतना क्लास लेना बार बार रिविजन करो, और पिछले जितना क्लास ले ना सब ला देखो, मैं बार बार कहता हूँ सब क्लास ला देखो भाई, है ना। हाँ, चलो अब एक आंसर दो मोला, का कहते फर्नीचर्स, है ना, पीसेस ऑफ फर्नीचर, है ना, फर्नीचर्स, पीसेस ऑफ फर्नीचर, हाँ पीस, पीस ऑफ फर्नीचर, पांचवा नंबर, सॉरी पांचवा नंबर का आंसर,
हाँ, का ये जगह में पीसेस ऑफ फर्नीचर। चलो भाई आगे बढ़ता ना अपन। देखो का कहा थे जगह में पीसेस ऑफ फर्नीचर, है ना। व्याख्या, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका कभी भी बहुवचन फर्नीचर्स नहीं बनाया जा सकता। यदि इसे बहुवचन के रूप में दिखाना हो तो पीसेस ऑफ फर्नीचर लिखा जाता है। तो ये सब चीज मन का रहते पता है, अपवाद से क्वेश्चन ना ज्यादातर के पूछते, है ना। सरल तो रही, ठीक है, लेकिन का थोड़ा सा ना इसने प्रश्न आप मन की एग्जाम में देखे बार मिल सकते। और पैसेज ला तो आप मन ही कर ही सकते हो, ठीक है, देखा सकती वो सब चीज मन ला नहीं ला हूं, है ना। देखो फिल इन द ब्लैंक, आई डोंट हैव का है जगह में ब्लैंक, है ना, फ्रेंड्स इन दिस न्यू सिटी। चलो बताओ भाई, है ना, मच, मैनी, सम, लिटिल। ये है हमारा छठवां नंबर प्रश्न। छठवां नंबर प्रश्न के आंसर दो भाई। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मैनी आई, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ता ना, देखता नहीं कर एक्सप्लेनेशन वगैरह मल्ला। देखो फ्रेंड्स एक काउंटेबल नाउन मतलब कि गिने जाने योग्य संज्ञा है, और वाक्य नकारात्मक मतलब कि नेगेटिव डोंट है। गिने जाने वाले शब्दों के साथ मैनी का प्रयोग होता है, जबकि मात्रा बताने वाले शब्द मतलब कि अनकाउंटेबल के साथ मच का प्रयोग होता है। काकर मच के प्रयोग होते, एला याद रखना भैया, है ना। चलो भाई ये हमारा हाँ सातवां नंबर प्रश्न है। चलो अब एक आंसर बताओ, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल्स, है ना। सीता इज अभी जगह हम कहा है हमारा ब्लैंक है ना, MLA फ्रॉम आवर रीजन। हाँ चलो बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न के आंसर बताओ मोला। ये है हमारा सातवां नंबर प्रश्न, अ एंड द नो आर्टिकल। चलो बताओ भाई का ये जगह में, है ना। सातवां नंबर। हाँ अच्छा, तो वर्ग 3 के हमन हाँ जगह में लाबो टेस्ट सीरीज हो गए, PDF हो गए, है ना, वो प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सब आज ही बढ़िया बढ़िया। अभी जो नया पैटर्न में, लेकिन पहले शिक्षक भर्ती तो आए ना, लेकिन अब प्रैक्टिस तो स्टार्ट करना ही है अपन, मल्ला तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत बेकार काम करे थे अभी जो सरकार है ना वो, ठीक है। हाँ चलो एक और प्रश्न बताओ का ये जगह में ऑप्शन सातवां के ऑप्शन नंबर बी एन आई भैया। ये जगह में हमन का लिखबो सीता इज एन। चलो देखो एन काबर लगाने जगह में देख लेते सबो चीज में हमन है नी, सब चीज है ये जगह में, टेंशन नहीं लेना है। देखो MLA शब्द को जब हम बोलते हैं तो पहला अक्षर एम का उच्चारण एम, EM एन मतलब कि ओला छोड़ो EM ला एम देखो होता है, जो कि एक स्वर ध्वनि वेवल साउंड ए से शुरू होता है। स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले संक्षिप्तीकरण मतलब कि के आगे एन लगता है, ठीक है। चलो भाई इतना क्लियर हुई संक्षिप्तीकरण। हाँ चलो अब देखो आठवां नंबर। देखो चूज द करेक्ट आर्टिकल, चूज द करेक्ट आर्टिकल ब्लैंक, है ना। गंगा इज अ स्कॉट रिवर, कैरेट रिवर। चलो बताओ भाई एंड द नो आर्टिकल का ही जगह में। आठवां नंबर ऑप्शन नंबर, हाँ द लगी है जगह में, बहुत बढ़िया, द लगी है जगह में, है नी। हाँ चलो द कब लगते देख लो एक बार। प्रसिद्ध नदियों, पर्वतों, समुद्रों और पवित्र ग्रंथों के नामों के पहले जो हमेशा डिफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है ना, इसलिए द गंगा सही है। चलो भाई एला तो मतलब बेसिक क्वेश्चन रिसे मन है। चलो अबेला बताओ। नौवा नंबर, कंप्लीट द सेंटेंस ही जम्प्ड ब्लैंक द रिवर टू सेव द, का लिखा है ड्रॉनिंग। चलो बताओ भाई, सेव द ड्राइंग, हाँ ही जम्प्ड इन इनटू इनसाइड ऑन। अच्छा चाइल्ड है यहाँ पे, है ना, ड्राइंग चाइल्ड। हाँ चलो भाई द रिवर टू सेव द ड्राइंग चाइल्ड, इन इनटू इनसाइड ऑन। नौवा नंबर बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इनटू आई, है ना। चलो देख लो एक बार का कहा थी, ठीक है। जब कोई वस्तु या व्यक्ति गति के साथ
बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करता है तो स्थान परिवर्तन और गति को दर्शाने के लिए इन के स्थान पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ समझ में आत नहीं। हाँ गति के साथ है तो इनटू के प्रयोग होते हैं। हाँ बढ़िया है। ठीक, इन के स्थान पर इनटू। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर बताओ चलो। फिल इन द ब्लैंक, है ना, फिल इन द ब्लैंक, सी हैज बीन, है ना, वेटिंग फॉर यू ब्लैंक 2 आवर्स। ठीक है 2 आवर्स, चलो बताओ भाई। हाँ सिंस फॉर फॉर्म टिल, कौन सा ऑप्शन है 10वां नंबर प्रश्न के। बढ़िया तरीका से हम ला आंसर देना है ना, बढ़िया सोच समझ के आंसर देना है। मैं बार बार कहता हूँ आप मन ला, कोई टेंशन लेना नहीं है कोई भी चीज मन में, है ना। ऑप्शन नंबर बी 4 आई भैया, है ना। चलो बहुत बढ़िया। देखो पढ़ो यहाँ 2 आवर्स 2 घंटे एक समय अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, ना कि कोई निश्चित समय बिंदु, मतलब कि समय अवधि या समय की कुल गिनती बताने के लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करबो हम हाँ जगह में मैं बार बार बतात हूँ, है ना, फॉर के प्रयोग करथन, है ना। कब करथन देखो यहाँ 2 आवर्स के बात करें, है ना, 2 घंटे, तो एक समय अवधि दे जगह में पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि कोई निश्चित समय बिंदु, है ना, कोई निश्चित समय बिंदु बिंदु दे का नहीं है, तो जगह में एक समय अवधि की बात करे थे। तो समय अवधि या समय की कुल गिनती बताने के लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब कि समय अवधि और समय की कुल गिनती बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुई साहब मान ला। चलो भाई ये बहुत जरूरी चीज है ना, याद रखना। चलो अब एक आंसर बताओ मुला 11वां नंबर के। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन के बात करे थे जगह में, है ना, हमारा व्हील चुनना है। देखो दे डायनेमिक लीडर इज पॉपुलर, है ना, पॉपुलर ब्लैंक हिज फॉलोअर्स। चलो बताओ भाई, है ना, बढ़िया तरीका से हमारा 11वां नंबर के आंसर ला ढूंढना है। विथ, है ना, अमॉन्ग, बिटवीन, इन। चलो बताओ भाई एक बढ़िया बोला आंसर दो आप मन, हाँ ठीक है, ताकि सब चीज मन हाँ बढ़िया तरीका से समझ में आ जाए। चलो 11वां नंबर प्रश्न के आंसर ला जल्दी जल्दी बताओ जी। हाँ बढ़िया पढ़ो प्रश्न ला, प्रीपोजिशन ला हमन ला ढूंढना है, करेक्ट प्रीपोजिशन। का ही ऑप्शन नंबर ए आई है नी। चलो देख लेते हैं एक बार का कहा तेला। देखो का कहा थे, विथ, विथ आई ये सब चीज जान डाले। अब व्याख्या देखो, अंग्रेजी में पॉपुलर के साथ अक्सर विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इला याद रखना। ठीक है, जब इसका अर्थ किसी समूह के बीच पसंदीदा होना होता है तो पॉपुलर विथ समवन लिखते हैं। ठीक है, तो एला एकदम ध्यान से समझना है। अब ये सब चीज में ना एकदम ध्यान से पढ़ना भी है। ठीक है, काबर ये मन हाँ आगे भी काम ही, आगे भी काम आई ना। आप मन हाँ भर्ती बर देखा हो, सी टेट या सी जी टेट बर देखा हो, यहीं तक थोड़ा ना सीमित हो जाए भैया। चलो है नी आगे बढ़थन अपन। चलो भाई देखो ध्यान से, औ का है। हाँ 12वां नंबर प्रश्न देखथन। चलो देखो, फिल इन द ब्लैंक, माई ऑफिस इज लोकेटेड, है ना, ब्लैंक है जगह में ब्लैंक है। देखो द सेकंड फ्लोर ऑफ द, का है जगह में बिल्डिंग, द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, तय जगह में हम ब्लैंक के जगह में का लगाबो। चलो बताओ तो मुला एट लगाबो, इन लगाबो, ऑन लगाबो कि बाई लगाबो। हाँ 12वां नंबर के बढ़िया सोच समझ के आप मतलब का देना है, आंसर ला देना है भैया। ठीक है, कोई टेंशन लेना नहीं है, मैं बार बार कहा तो किसी भी प्रकार से अपन ला टेंशन वेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सबके एक्सप्लेनेशन सब चीज साथ में लेके चलत हूँ मैं, है नी, ताकि आप मान ला आसानी से सब चीज मन हाँ समझ में आ जाए। का ये जगह में 12वां नंबर के ऑप्शन नंबर सी ऑन आई। ठीक है, हाँ का ये जगह में ऑन आई। चलो भाई देख लेते ना वो आगे बढ़ा के। देखो का कहा थे जगह में, देखो
इमारतों की मंजिलों मतलब कि फ्लोर्स के नाम के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑन द फर्स्ट फ्लोर, काहे जगह में ऑन लगा था, याद रखना, इमारतों या मंजिलों के नाम के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग है ना। तो ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर। पहला आप मला का करना है, हाँ बढ़िया तरीका से याद रखना है। ठीक है, चलो अब ना आप मन हा एकर आंसर बताओ मोला 13 नंबर के का कहते। ठीक है, और बढ़िया आंसर कमेंट करो। थोड़ा सा मैं टेक्निकल देख लेता हूँ जगह में, कोई दिक्कत तो नहीं होत ना। हाँ चलो भाई, सब बढ़िया है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो भाई, अब एला बताओ का कहा थे, प्रश्न देख लेते हमन। हाँ ठीक है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। वाटर, अब ये जगह में खाली स्थान है। अब देखो का कहा थे, एट 100 डिग्रीज हाँ सेल्सियस, तो ये जगह में का ही बॉइल आई, बॉइल सही, बॉइलिंग आई, बॉइल्ड आई। चलो बताओ का ही है जगह में। 13 नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। हाँ 13 नंबर। ऑप्शन नंबर बी बॉइल सही डायरेक्ट है ना। चलो भाई, आगे बढ़तन। देखो का कहा थे, ध्यान से देखो, है ना। व्याख्या देखते हैं, यह एक वैज्ञानिक तथ्य साइंटिफिक फैक्ट है। एला पहली याद रखते हैं, सभी वैज्ञानिक तथ्यों और शाश्वत सत्यों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, एला नोट डाउन कर लेना। काबर की एकरे से हमारा पता चली वाटर को एक वचन माना जाता है, इसलिए क्रिया में एस लगाकर बॉइल्स होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुई ना, तो कारण और फैक्ट सब चीज मन है। चलो हाँ या ना में जवाब दो मोला, बढ़िया तरीका से क्लियर हुई स्नी जी। हम्म, चलो आगे बढ़थन। चलो भाई आगे बढ़थन और देखथन, है ना। देखो 14 नंबर प्रश्न, देखो का कहा थे जगह में, फिल इन द ब्लैंक द, है ना, कैप्शन अलोंग विथ हिज क्रेव, है ना, मेम्ब्रेस मेंबर्स, सॉरी मेम्ब्रेस का तो मेम्ब्रेन पढ़ाते बोला, है ना, मेंबर्स ब्लैंक, है ना, डाउन। चलो बताओ भाई, वेयर वाज हैव आर का लगी हो जगह में, ब्लैंक खाली स्थान में। ड्रोन, ड्रोन। चलो भाई का कहा तो, हाँ बी आई, है ना, वास आई। चलो देख लो एक बार, जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस अलोंग विथ टुगेदर, है ना, विथ या एज वेल एज से जुड़े हों तो क्रिया हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। यहाँ पहला सब्जेक्ट द कैप्टन एक वचन सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए वास लगेगा। ठीक है, हाँ इला याद रखना भैया, है ना। चलो 15 नंबर के आंसर दो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, चलो देखो, ही हैज कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, ही कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, ही वाज कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट। चलो 15 नंबर के मोला बढ़िया से आंसर बताओ। हाँ बढ़िया सोच समझ के आंसर देना। ठीक है, हम्म,
15 नंबर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हिज प्रोजेक्ट। चलो देखथन काबर है, कितना सही है ना। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का सही स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म होता है। विकल्प सी में हैड प्लस कंप्लीटेड है जो इस नियम को पूरा करता है भैया। चलो इतना समझ में इसना, समझ में इसकी नहीं, चलो कमेंट करो तो। चलो भाई 15 नंबर खत्म, अब आता ना मन 16 नंबर। देखो कंप्लीट द कंडीशनल है ना सेंटेंस, है ना कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई ब्लैंक अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। चलो बताओ भाई। एम, वास, वेयर, बी। चलो बताओ। हाँ, इफ आई ब्लैंक अ किंग आई वुड हेल्प द, आई है का ही है जगह में 16 नंबर में। का ही सी आई है ना वेयर। चलो एक बार देख लेते हैं ना आगे। चलो देखो, यह एक काल्पनिक या असंभव इच्छा है ना इमेजिनरी कंडीशन वाला वाक्य है। वो लिखा है इस जगह में कंडीशनल, है ना। तो ऐसी काल्पनिक शर्तों में सब्जेक्ट चाहे एक वचन आई ही सी हो या बहुवचन हमेशा वेयर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एम नहीं आए हो जगह में, याद रखना भैया, है ना। बहुत जन मन एम उत्तर दे हो जगह में, लेकिन ये चीज पता नहीं रिश्ते कर सकते रे। अब देखो, हाँ देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन मैनी अ स्टूडेंट, है ना। मैनी अ स्टूडेंट ब्लैंक है जगह में हमारा भरना है फेल्ड द एग्जाम। चलो बताओ अभी। ठीक है वही है सही, आ रही वे रही। चलो बताओ भाई कौन से ऑप्शन राइट हुई हमारे 17 नंबर प्रश्न में, है ना। हाँ बढ़िया बढ़िया आंसर देना है। चलो ठीक है, गलत हुई कोई बात नहीं, लेकिन आंसर कमेंट करो। ठीक है, मैं तो बताया बार हूँ। हाँ 17 नंबर के ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई देखते ना अब आगे है जाई, है ना। हाँ चलो देखो, व्याकरण का नियम है कि मैनी आ के बाद, है ना, इला याद रखो का कहा थे। व्याकरण का नियम है कि मैनी, है ना, मैनी अ के बाद हमेशा एक वचन संज्ञा मतलब कि सिंगुलर नाउन, है ना, स्टूडेंट है आती है और उसके साथ क्रिया वर्ब भी हमेशा एक वचन, इला याद रखना भैया नियम ला ना। सिंगुलर हैज एक वचन ही प्रयुक्त होती है। चलो इतना क्लियर हुई से सब चीज मन है। हाँ तो ये सब प्रश्न ही भैया एग्जाम में, है ना। हाँ यही प्रश्न है कि नहीं कहा सकूं, लेकिन पैटर्न यही रही भैया प्रश्न पूछे के। ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो 18वां नंबर प्रश्न का कहा थे, फिल इन द ब्लैंक आई एम मूवी ब्लैंक है जगह में वेन द लाइट्स वेंट आउट। चलो बताओ भाई, लाइट्स वेंट आउट, है ना। watched, was watching, am watching, had watched। चलो बढ़िया सोच समझ के बढ़िया शांत मन से आप मतलब आंसर देना है ना। हाँ थोड़ा से देख लेता हूँ। चलो भाई आंसर बताओ। हम्म 18 नंबर का ये ऑप्शन नंबर, हाँ वास वॉचिंग है। ठीक है, कबर वो स्पष्ट रूप से कहा थे लाइट बंद हो गया था, है नहीं। देखो भूतकाल में जब कोई, है ना, बोला ना, भूतकाल में जब कोई काम पहले से जारी था रही से जगह में, तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस और उसी बीच कोई दूसरा काम अचानक हो गया मतलब कि सिंपल पास्ट का में, सिंपल पास्ट में तो जारी रहने वाले काम के लिए वास वेयर प्लस वर्ब के साथ इंग जुड़ जाते लगाते हैं। लाइट जाने के समय फिल्म देखने का काम चल रहा था, बोलिस नहीं था लगिस नहीं जगह में काम चल रहा था। लाइट जाने के समय फिल्म देखने का काम चल रहा था। इतना क्लियर हो सब चीज मन है। हाँ हो इसकी नहीं हुई से।
चलो क्लियर हुई ना। हाँ चलो आगे बढ़थन अपन। चलो भाई देखो आगे बढ़थन। देखो 19वां नंबर प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। हाँ 22 से प्रश्न है। देखो मैं ग्रामर के सब्बो पोर्शन से जो है आप मन बर प्रश्न ला हूँ, एक भी नहीं छूटे भैया। नरेशन वगैरह से सबसे प्रश्न है, आर्टिकल वगैरह सबसे प्रश्न करें। चेंजेस इनटू पेसिव वॉइस है ना। हाँ सॉरी चेंजेस का तो चेंज है ना, चेंज इनटू पेसिव वॉइस। देखो द टीचर है ना पेनलिस्ड द स्टूडेंट। चलो बताओ भाई। The students are penalized by the teacher. The students were penalized by the teacher. The student had penalized by the teacher. The student was penalized by the ऊपर कर देता हूँ मैं टीचर। चलो भाई पेसिव वॉइस द टीचर पेनलिज्ड द स्टूडेंट। अब देखिए। हाँ चलो 19वां नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रही। चलो देखो एक बार काबर है तेला है नी। देखो एक्टिव वाक्य मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस वर्ब के सेकंड फॉर्म है ना, पेनलिस्ड में है। पेसिव में बदलने पर ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स बहुवचन प्लूरल बन जाता है, इसलिए इसके साथ वेयर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म वेयर पेनलिस्ड लगेगा। ठीक है। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। पेनलाइज्ड। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चेंज इनटू पेसिव वॉइस। देखो समवन हैज स्टोलन माय वॉलेट। स्टोलन माय वॉलेट। चलो बताओ भाई। आई वॉलेट वाज स्टोलन बाय समवन। माय वॉलेट हैज बीन स्टोलन। हाँ माय वॉलेट हैड बीन स्टोलन। माय वॉलेट इज स्टोलन। चलो बताओ भाई 20वां नंबर की राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है नी। चलो आगे बढ़थन। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, यहाँ पे क्या बोला थे ध्यान से देखो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का पैसिव बनाते समय हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है जब कर्ता अज्ञात या अस्पष्ट हो, जैसे कि समवन है ना, समबड़ी है ना, पीपल। तो पेसिव में अंत में बाई समवन लिखना आवश्यक नहीं होता। ठीक है याद रखना भाई। चलो क्लियर हुई इतना। हम्म इतना क्लियर हुई इसकी नहीं हुई इसे बताओ। चलो आगे बढ़ता। चलो भाई 21वां नंबर प्रश्न के आंसर दो मोला है ना। चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाई का लिखा है दैम। ठीक है। चलो बढ़िया से प्रश्न ला पढ़ के मोला एक आंसर ला आप मन हा बताओ। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ना। हाँ चलो भाई एक आंसर बताओ। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है यहाँ पे है ना। हाँ 21वां नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी आई। चलो देखो एक बार काबर बी आई है ना। का कहा थे चल देख लो एक बार का कहा थे जगह में। दे वॉच द मैच है ना। बी का कहा थे दे आर वॉचिंग द मैच है ना। दे हैव वॉच्ड द मैच। ठीक है दे वॉच द मैच। ठीक है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। काबर के दे आर वॉचिंग द मैच है जगह में। काबर के जगह में द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय देम आता है वो मतलब करेक्ट एक्टिव फॉर्म में देखना रही से। चलो तो ये जगह में आप मतलब एक्सप्लेनेशन में लेके चलता हूँ है ना। यहाँ पे टाइम पास करे से अच्छा है अपन एक्सप्लेनेशन में देख लो डायरेक्ट। देखो दे आर वॉचिंग द
मैच का है व्याख्या देखथन पेसिव वॉइस में इज बिंग वॉज्ड लगा है ना। तो बिंग का प्रयोग केवल कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ये याद रखना भैया, बिंग का प्रयोग केवल कंटिन्यूअस टेंस में होते है ना। बिंग के प्रयोग तभी पहचानना रही सब कुछ नहीं है। चूंकि यहाँ इज है इसलिए एक्टिव वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आर वाचिंग में होगा। आर वाचिंग में होगा। चलो इतना क्लियर हुई ना। हाँ चलो भाई अब देखो 22वां नंबर प्रश्न हमार है ना। का कहा थे चेंज इनटू पैसिव वॉइस हेल्प द नीडी। चलो बताओ भाई हेल्प द नीडी ठीक है। हेल्प द नीडी चलो बताओ भाई हेल्प द नीडी। हाँ लेट द नीडी बाई हेल्प है ना। दे नीडी शुड हाँ शुड बी हेल्प्ड ठीक है। द नीडी मस्ट हेल्प लेट द नीडी हेल्प। चलो बताओ भाई यह रे हमार 22वां नंबर प्रश्न के आंसर ला बढ़िया से बताओ। हाँ का ये जगह में आंसर बढ़िया सोच समझ के आंसर देना है जगह में है नी। और आराम से पढ़ो प्रश्न ला ठीक है। मैं बार बार कहूँ प्रश्न ला बार बार पढ़ो ओकर बाद आंसर देखो। चेंज इनटू पैसिव वॉइस हेल्प द नीडी। चलो बताओ भाई। हाँ ठीक है। का ये जगह में ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई अब देखो का कहा थे यह एक सलाह या नैतिक कर्तव्य दर्शाने वाला आज्ञा सूचक है ना इम्पेरेटिव वाक्य है ठीक है। जहां कोई नैतिक सलाह दी जाए वहां पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म सबसे उपयुक्त माना जाता है ना। एला आप मना याद रखो मैं बार बार कहा था सब चीज ये जगह में सूत्र उतरी खा तेला स्क्रीनशॉट ले लो भैया है ना। हाँ चलो ठीक है। चलो भाई देखते ना अब हम आगे है ना। अब देखो चलो ये हो गया हमारा 23वां नंबर प्रश्न चेंज इनटू पैसिव वॉइस है ना। चेंज इनटू का करने जगह में हमारा पैसिव वॉइस डू यू प्ले क्रिकेट है ना। हाँ डू यू प्ले क्रिकेट मैं डोंट पढ़ाता हूँ अरे वो लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाते पता है। हाँ डू यू प्ले क्रिकेट। चलो बताओ भाई एक आंसर मोला बढ़िया सोच समझ के प्रश्न ला पढ़ो ऑप्शन ला पढ़ो आंसर दो बार बार पढ़ो ठीक है। हाँ चलो 23वां नंबर चलो बताओ एक आंसर का ही ऑप्शन नंबर ए इज क्रिकेट प्लेड बाई यू ठीक है। इज क्रिकेट प्लेड बाई यू। चलो देखता ना एक बार काबर है कैसे है तेला है नी एक्सप्लेनेशन बढ़िया तरीका से देख लेता ना एक बार का दिया गया प्रश्न सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है ना। तो एला अपन ला याद रखना भैया ठीक है। एला अपन ला का करना है याद रखना है। इसका पेसिव प्रश्नवाचक रूप में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट मतलब कि क्रिकेट के अनुसार है ना। ऑब्जेक्ट का है जगह हमारे क्रिकेट के अनुसार शुरुआत में इज एम आर लगाते हैं। शुरुआत में का लगा था नमन हा इज एम आर का लगा था शुरुआत में इज एम आर बार बार कहा था है ना याद रखू भैया। फिर ऑब्जेक्ट और अंत में वर्ब के थर्ड फॉर्म आता है ठीक है। इतना क्लियर हुई ना सबला बता मोला सबला क्लियर हुई। हाँ चलो एक बाद हिंदी क्लास हुई है ना फिर रीजनिंग के क्लास हुई। हाँ चलो भाई देखथन अब देखो 24वां नंबर प्रश्न के आंसर बताओ मोला। चलो का कहा था एक बार देख लो
आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज इन एक्टिव वॉइस। चलो पहचानो भैया, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज इन एक्टिव वॉइस। चलो है ना, बार बार कहा तो ध्यान से पढ़ो प्रश्न वाला। द रूम वॉज क्लीन्ड यस्टरडे, द रूम वॉज क्लीन यस्टरडे, क्लीन है ना। देखो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब सी का कहा थे, सी अलग अलग प्रश्न है, कोऑर्डिनेट द इंटायर इवेंट, ठीक है। डी का कहा थे, ही वाज है ना प्राइज्ड बाय हिज मैनेजर। चलो बताओ भाई, हाँ 24 के का देखना है, मतलब आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज इन एक्टिव वॉइस। चलो बताओ, 24वां नंबर, ऑप्शन नंबर सी आई है नहीं, हाँ बहुत बढ़िया। सी कोऑर्डिनेट द इंटायर इवेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ता और देखता नहीं जगह में, ठीक है। चलो व्याख्या देखो, इस जगह में का कहा थे, एक्टिव वॉइस में कर्ता मतलब कि सब्जेक्ट सीधे क्रिया को करता है, सीधा काला करते वह क्रिया करते। विकल्प सी में सी कोऑर्डिनेट वह समन्वय करती है, एक्टिव वॉइस का वाक्य है ना। बाकी तीनों वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा है, जो पेसिव की पहचान है, ठीक है। हाँ चलो भाई आगे बढ़ता हमार मन के 25वां नंबर प्रश्न। चलो देखो अब एक आंसर बताओ मोला, का कहा थे जगह में जी है नहीं। चलो टाइम देख लेते हैं। हाँ चलो एक आंसर बताओ, का कहते हैं 25वां नंबर प्रश्न। हम्म चलो देखो का कहा थे, चेंज इनटू है ना इनडायरेक्ट स्पीच, सी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। का कहा थे, सी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, है ना। बार बार पढ़ो प्रश्न ना, आंसर देखो का कहा थे जगह में, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में अपन चेंज करना है। अब देखो सी है ना टोल्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, सी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, सी आस्क्ड मी वेयर वॉज आई गोइंग, है ना। सी हाँ इंक्वायर्ड मी दैट वेयर आई वॉज गोइंग। चलो बताओ भाई एक आंसर बताओ मोला 25वां नंबर प्रश्न के। बढ़िया सोच समझ के आंसर बताना है आप मल्ला, ठीक है, ताकि आसानी से जो है सब चीज मन हाँ क्लियर हो जाए भैया, ठीक है। हाँ चलो 25वां नंबर का ये जगह में ऑप्शन नंबर बी आई है ना, सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। चलो आगे बढ़तन और देखथन, एक्सप्लेनेशन देख लो जगह में का कहा तेला, ठीक है। हाँ चलो भाई का कहा देखो, प्रश्नवाचक वाक्य है ना इंटरोगेटिव को इनडायरेक्ट में बदलते समय सैड टू है ना, काला है सैड टू है ना को आस्क्ड में बदलते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू एच शब्द जैसे कि डब्ल्यू एच का हो गए वेयर हो गए, ठीक है। ही कंजक्शन का काम करता है, का काम करते कंजक्शन के। देखो अलग से दैट नहीं लगाते, ये याद रखना भैया, अलग से दैट नहीं लगाते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनडायरेक्ट में है ना, इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक वाक्य साधारण वाक्य, ठीक है, एसर्टिव आई वाज गोइंग में बदल जाता है, आई वाज गोइंग में बदल जाते भैया, है ना। चलो ये याद रखना भैया, एक एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो 26वां नंबर प्रश्न, चलो मैं थोड़ा से कहा कर देता हूँ जगह में नानचन कर देता हूँ। हाँ अब बताओ इला 26वां नंबर प्रश्न का कहा था, देखो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा क्या करना है चेंज। देखो द फादर सेड डू यू है ना होमवर्क नाउ। चलो बताओ भाई का ये जगह में अच्छा से पहले पढ़ लो प्रश्न ला, ऑप्शन ला पढ़ो, ठीक है। हाँ ओकर बाद एक आंसर बताओ मोला, है नी। चलो भाई बढ़िया तरीका से
देखो, द फादर एडवाइज टू डू यूर होमवर्क नाउ, है ना। अब देखो बी का कहा थे, एला तो सुन डाले, अब एला देखो, द फादर, है ना, ऑर्डर टू डू माई होमवर्क देन, ठीक है, देन देखो देन लगी से में ना, है ना। हाँ, अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, द फादर ऑर्डर्ड मी टू डू माई होमवर्क देन, ठीक है। हाँ, मी आहे जगह में मी, ठीक है, ध्यान से पढ़ो भैया, डी देखो, है ना, द फादर सेड टू डू माई होमवर्क देन, ठीक है। हाँ, चलो अब में 26वां नंबर में कौन सही रही। 26वां नंबर प्रश्न के, हम्म क्या रही, ऑप्शन नंबर सी रही, है नी। बहुत बढ़िया, चलो भैया आगे बढ़थन अपन, आओ एकर हमन देख लेथन एक्सप्लेनेशन, है नी। चलो देखो, आदेश ही देत हवे, वो जगह में ओकर पिता वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड या, है ना, कमांडेड में बदलते हैं और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। साथ ही समय सूचक शब्द नाउ बदल कर देन हो जाता है, ठीक है। ओकरे साथ ही हमें बार बार तुम्हारा हिंट भी देते हो, देन देन करके, और टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। चलो इतना क्लियर हुई इसना आप मला। हाँ, चलो भाई अब आता नमन अपन 27वां नंबर प्रश्न में, है ना। तो 27वां नंबर प्रश्न के मोला आप मन हा आंसर दो, ठीक है। हाँ, का कहा थे, चूज द करेक्ट एंटोनॉम, विलोम शब्द देखना है ऑफ द वर्ड, है ना, क्रल। चलो बताओ भाई, काइंड, एंग्री, विक्ड, सेवर, चलो बताओ। क्रूल, हाँ, क्रूल के बताओ। 27वां क्रूल के, हाँ, काइंड, एंग्री, विक्ड, सेवर, विलोम शब्द भाई। हाँ, बहुत बढ़िया, का ही जगह में काइंड, है नी। चलो देख लो एक बार, काबार इस्तेला इसने प्रश्न पूछी, ठीक है। काइंड, तो क्रूर का अर्थ होता है निर्दयी, क्रूर, ठीक है, नाम ही स्पष्ट है, क्रूर ऐसे करके क्रूर। इसका सबसे सटीक विलोम शब्द है काइंड होता है, जिसका अर्थ का होता है दयालु होता है, ठीक है। इतना समझ में इसने। चलो इसने जो है थोड़ा सा ना प्रश्न ला पूछी और ज्यादा टफ तो करे नहीं आप मन ला, ठीक है। हाँ, क्लियर हुई। चलो भाई, बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर दो, है ना। अब थोड़ा से पर्यायवाची देख हम, साइनोनॉम्स, है ना, व्हाट इज द साइनोनॉम पर्यायवाची ऑफ द वर्ड है जगह में एनुअल, ठीक है। बताओ भाई एनुअल के, हाँ, मंथली, वीकली, ईयरली, डेली। चलो पैटर्न हर प्रकार के प्रश्न में आप मन के समक्ष रखे हूँ, आप मन ला बस यही पैटर्न में और तैयारी करना है, सबो ला एक बार रिविजन जरूर कर लो भैया, है ना। 28वां नंबर प्रश्न के, का ही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईयरली आई, है नी। हाँ, पर्यायवाची शब्द देखना रही से, विलोम नहीं, ठीक है। हाँ, एंटोनॉम्स नहीं देखना भैया, साइनोनॉम देखना रही से। चलो, एनुअल का अर्थ होता है वार्षिक, साल में एक बार होने वाला। दिए गए विकल्पों में ईयरली का अर्थ भी वार्षिक होता है, इसलिए यहाँ इसका सही पर्यायवाची है भाई। क्लियर हुई सबला। हाँ, चलो आगे बढ़थन, अब ये हरे हमार 29वां नंबर प्रश्न। चलो ऐसी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग हमारा क्या करना है, चुनना है। टुमारो, टुमारो सही स्पेलिंग बताओ भाई, देखो मैं बार बार बताऊं, इतना प्रश्न पूछते करके, ठीक है। टुमारो, है ना, टू मोरो, ठीक है, टू मोरो, है नी। चलो बताओ असली स्पेलिंग बताओ मोला। बढ़िया, सोच समझ के आंसर देना है, आसानी से सब चीज में ना क्लियर हो जाना चाहिए। हम्म
सही ऑप्शन नंबर बी, TOMORROW। ठीक है, चलो एक बार देख लो टुमारो वाला। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर मैं पहले बताऊं इस टाइप के प्रश्न तो मैं जितना क्लास लूँ सब में ला छू, है ना। आने वाला कल ही की सही स्पेलिंग है भाई। चलो चलो एकर एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं रही से। आप देखो, फाइंड द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना। Although we worked hard but he failed the exam। चलो बताओ भाई, है ना। Although he worked hard but he failed the exam। Although he worked hard but he failed the exam, है ना। ये ऑप्शन मन है जगह में राइट आंसर मोला चुन के बताओ। 30वां नंबर प्रश्न। चलो भाई बढ़िया सटीक और जल्दी से आंसर दो। ऑप्शन नंबर सी आई है जगह में। ठीक है, देखो काबर आई से कैसे आई से तेला देख लो ये जगह में, है ना। हाँ, अंग्रेजी व्याकरण के नियम अनुसार देखो ध्यान से पढ़ना है जगह में, बट द फेल्ड काबर आई से अंग्रेजी व्याकरण के नियम अनुसार जब किसी वाक्य की शुरुआत अर्थौ या इवन थॉ से होती है तो उसके अगले क्लॉज को जोड़ने के लिए कभी भी बट का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, बट के प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो क्या करते हैं अल्थाओं के साथ या तो केवल कॉमा लगाया जाता है या फिर येट का प्रयोग किया जाता है। अतः बट का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है भैया, है ना। बट के जो प्रयोग रहीस ना जगह में त्रुटिपूर्ण रहीस, उस जगह में तो हम ये करे नहीं। फाइंड द एरर पहचानना रही से, जो गलती रही से तेला पहचानना रही से पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। समझ में नहीं। हाँ, वो जगह में बट लगा दे, वो जगह में। ठीक है, बट के प्रयोग नहीं हो सके करके कहा। चलो भाई आज के और अंतिम क्लास रही से हमार मन के। ठीक है, मिलबो हमन है जब आप मन हा सी टेट सीजी टेट या छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी करूँ तब। ठीक है, इंग्लिश क्लास में मजेदार तरीका से, है नी। चलो तो मिलता ना बढ़िया तरीका से पेपर दिलाना है, मैं पूरा गाइडलाइन दे दे हूँ आप मन ला, वही चीज फॉलो करना है भैया। 1.5 घंटा पहले चल रहू और व्हाइट कलर के टी शर्ट पहनना है और वो भी हाफ पहन के जाना। ठीक है, हाफ बार बार कहता हूँ, घड़ी वड़ी अंगूठी अंगूठी सब निकाल देना, लड़की हो या लड़का। ठीक है, चलो तो मिलता अपन नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।